तीसरा कहता है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में, ठीक है, कक्षा में मूल्यांकन हुआ होगा, उसमें प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इसको सारणी बना करके संगठित करके दिखाना है। ओ, सारणी बनाने के लिए तो हमको मिलान चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए 4 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 4 आया है 3 बार। उसके बाद 6 देखिए तो 1 2 3 4, 6 आया है 4 बार। फिर 7 एक बार यहाँ, उसके बाद एक बार यहाँ। 7 कितने बार आया है, 2 बार। 5 1 2 3 4 5, 5 आया है 5 बार। 5 कितने बार आया है, 5 बार। फिर 3 देख लेते हैं, 1 3 तो एक ही बार आया है। ठीक है, इसके बाद और क्या बच गया, और हमारा बच गया 2। 1 2 2 आया है 2 बार, और 1 आया है 1 बार। 1 आया है 1 बार। इसके लिए सारणी बना लेते हैं, यहाँ पर पेज ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंक, यहाँ पर मिलान चिन्ह, या यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। सारणी बोला है बनाने, तो आपको सारणी बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर मिलान चिन्ह आसान चीज है, तुरंत 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखिए अंक पहले लेते हैं हम, 1 से शुरू करते हैं। 1 आया है 1 बार, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कितने चले गए। 1 आया है 1 बार, तो इसका जो है मिलान चिन्ह ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला लेना है, अगला 2 आया है 2 बार, तो 2 को लिखेंगे 2 बार। 2 होता है ऐसे, 2 का मिलान चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 3 आया है 1 बार, तो 3 को लिख लेते हैं। 3 आया है 1 बार, तो ऐसे चिन्ह दे दी। ठीक है, फिर आया है 5 बार, और उससे पहले 4 देख लेते हैं। 4 आया है 3 बार, तो 4 को लिख लेंगे। 4 आया है 3 बार, 1 2 3। फिर 5 आया है 5 बार, 6 आया है 4 बार, 7 आया है 2 बार। 5 बार, 5 कैसे होता है, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, उसके बाद 6 आया है 4 बार, 1 2 3 4। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और 6 के बाद क्या आया है, 7 2 बार, ऐसा 7 आया है 2 बार। फिर 8 तो छुटिए गया, 8 आया है 1 बार यहाँ, और 8 एक ही बार है। 9 1 बार यहाँ, 8 एक बार, और 9 भी 1 बार। 7 2 बार आया था। ठीक है, 8 एक बार और 9 एक बार। 8 एक बार और 9 एक बार। बस इस तरह से हमको बना देना। 1 सेकंड रुकिए, तो थोड़ा सा सेटिंग करने दीजिए। यहाँ तक करने के बाद अब करते हैं। अब फ्रेश हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में गड़बड़ी हो रहा था, इसीलिए। किधर चला गया भाई साहब। हाँ, अब प्रश्न संख्या पहला लेते हैं। अब प्रश्न पहला कहता है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है।
सबसे बड़ा अंक देखिए, सबसे बड़ा अंक है 9। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 1 था। सबसे छोटा अंक 1। तीसरा प्रश्न, इन अंकों का परिसर पूछा है, अंकों का परिसर बोले थे। परिसर का मतलब बेसी, सबसे अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान। अंकों का परिसर, ठीक है, अंकों का परिसर हो जाएगा उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। उच्चतम मान हमारा 9 है और निम्नतम मान 1 है। 9 में से जाएगा 8। ये हमारा उत्तर। चौथा कहता है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य बोला है निकालने, तो माध्य के लिए सबको जोड़ करके फिर उतना से भाग देना पड़ेगा। माध्य को हम यहीं पर कर देंगे, वहीं कर देते हैं, ठीक है। चौथा में बोला है माध्य। माध्य के लिए क्या करेंगे, उतार लेंगे फटाफट से। 1 आया है 1 बार, 2 आया है 2 बार, ठीक है। 1 आया है 1 बार, 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। फिर 4 3 बार, 5 5 बार। 4 आया है 3 बार, 5 आया है 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 आया है 5 बार, 6 4 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। 6 4 7 2 8 1 9 1। 6 4 7 2 1 2 3 4 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। सब मिला करके कितना हो गया, गिनती कर लेते हैं, उतना से भाग देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सब मिला करके हमारा आ गया 20, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 प्लस, इस तरह से इसको जोड़ने पर टोटल हमारा आएगा 100। कितना आएगा, 100। 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 बार। यही हमारा उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे, आप जोड़ लीजिएगा बैठकर आराम से पूरा टाइम दे करके। अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। चलिए, प्रश्न तीसरा कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए: 45 40 35 50 0 100, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। 45 40, यह है 45 40 35 50 0 और 100। पूछा है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों का योग। सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, ये माध्य का सूत्र होता है। सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों के संख्या, ये लिख लेना है। सभी परीक्षण क्या है, 45 + 40 + 35 + 0 + 100, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, 6 गो है तो 6 से भाग दे देना। तो 45 40 85 5 90 3 120 और 1। 45 40 85 5 90 3 120 और 1 220 होगा। थोड़ा सा जोड़ने में लगता है गड़बड़ी हो गई। 45 40 85 5 90, यहाँ 50, ठीक है। यही तो घट रहा था। तो 220 50 हो जाएगा 270 बटे 6 6 चौक 24 3 0 6 5 30 45। यही हमारा उत्तर। प्रश्न 5 को देखिए। प्रश्न 5 कहता है कि निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा जो है खेल में अर्जित किए गए अंकों को
दर्शाती है। ठीक है, खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4, ये खिलाड़ी ए है, खिलाड़ी बी है, खिलाड़ी सी है, और क्या, खिलाड़ी सी तक है। कहता है सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य निकाल लेते हैं। ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, तो माध्य के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 16, 10, 10, 14, 4 खेल है तो 4 से भाग, 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 14, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 16 10 26 10 36 4 40 10 50, 50 बटा 4 हो जाएगा, बच्चों का 48, 2 दशमलव के कारण दशमलव देंगे, दशमलव के कारण 0, 4 5 20। ठीक है, तो 12.5 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न दूसरा कहता है सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे कि 4 से। ठीक है, हमको ये बताना है कि ये जो बी खिलाड़ी है इसका सब खेल का हमको माध्य निकालना है। अब इसका माध्य निकालने के लिए 3 से भाग देंगे कि 4 से। ठीक है, तो देखिए ये इसीलिए पूछा है क्योंकि यहाँ पर हमको एक समस्या दिखाई दिया 0। अब 0 से कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, इस सेंस में बोला गया है कि इस खेल में खिलाड़ी भाग लिया ही नहीं। ठीक है, खेल में खिलाड़ी भाग लिया ही नहीं है तो इसका मतलब 3 ही क्षेत्र में भाग लिया है, 3 ही खेल में भाग लिया। तो हम किससे भाग देंगे माध्य निकालने के लिए, 3 से। किससे देंगे, 3 से। लिखेंगे यहाँ पर 3 से। क्यों, क्योंकि खिलाड़ी बी ने चौथे खेल में भाग नहीं लिया। जब तक सवाल में स्पष्ट रूप से नहीं बोले कि लिया है भाग, तब तक 0 वाले को नहीं मान के चलना। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न 3 में बोल दिया है बी ने सभी खेलों में भाग लिया। अब यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि बी ने सब खेल में भाग लिया है, इसका मतलब 0 पॉइंट लाया है वो उसका गलती है, लेकिन उस खेल में भाग निश्चित लिया। तो आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो माध्य अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब 4 से भाग देंगे क्योंकि सब में भाग लिया। तो 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 बटे 4, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 6 4 10 8 18 बटे 4, 4 चौक 16, 2 0 4 5 20, 4.5 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कहता है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। देखिए सबसे अच्छा तो इसी का चारों में 16 10 10 14, बाकी तो 6 8 4 0 8 0 11 13। तो ये जो खिलाड़ी है इसका प्रदर्शन चारों में अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे किस खिलाड़ी का सब प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी ए का, खिलाड़ी ए का। इस तरह से हम प्रश्न 4 तक कर लिए, अगले भाग में 5 तक कर लिए, अगले भाग में 6 से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।